ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। हिंदू धर्म का संक्षिप्त परिचय यह हमारा कोर्स है और इसका ये 7वां सत्र है। इसमें सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ तक हमने जो विषय आलोचना की है उस मोटे तौर पर हिंदू धर्म के प्रधान विषय जो जीव से जुड़े हुए हैं, उसकी समस्या, उसकी गति, उनको देख लिया। अब तक समस्या मोटे तौर पर सामने आई है, आज उसको व्यवस्थित रूप से जानना है और वह समस्या का समाधान अलग अलग है। समस्या एक रूप होते हुए भी समाधान अलग अलग दिए गए हैं और वह अलग अलग क्योंकि हिंदू धर्म कोई एक ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे धर्मों की समष्टि ऐसा कहा जा सकता है। तो इसलिए जितने अलग अलग मत हैं वो जानने पड़ते हैं और उनको सामने रखना पड़ता है। उनमें से कुछ प्रधान मतों को हम देखें तो जहां तक हमने जो आलोचना की उसमें धार्मिक समाधान अलौकिक समाधान है हमारे समस्याओं का। हमारी समस्या या हम जीव की जो इच्छाएं है उसका आकलन धर्म ने इस प्रकार किया है कि हर जीव सुख चाहता है और दुख हटाना चाहता है और इसलिए सुख पाने के और दुख हटाने के लौकिक उपाय उपलब्ध हैं, तथापि वह ऐकांतिक और आत्यंतिक नहीं होते। इसीलिए अलौकिक समाधान दिए गए हैं और यह अलौकिक समाधान और उसमें से दो प्रकार के समाधान है, एक प्रवृत्ति मार्ग का और एक निवृत्ति मार्ग का। प्रवृत्ति मार्ग का समाधान निश्चित रूप से होता है लेकिन आत्यंतिक नहीं होता। रामबाण तो है पर वह समस्या फिर से खड़ी हो जाती है और फिर से उसका समाधान करना पड़ता है। और निवृत्ति मार्ग का समाधान ऐकांतिक भी है और आत्यंतिक भी है, रामबाण भी है और एक बार उपाय किया तो सदा के लिए उपाय होता है। इस प्रकार से मोटे तौर पर विषय हमारे सामने आया है। इसके पीछे दो शास्त्रीय वचन प्रधानतः लगे हुए हैं। वह यह कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः, यह एक वचन है। और द्विविधो ही वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणश्च। तो यह दो वचन ही मोटे तौर पर कम अधिक करके एवं इसके अंदर जो पाप पुण्य का जो विचार है उसके कारण पाप पुण्य किस प्रकार से काम करता है, पाप पुण्य के कारण ही अगले जन्म सभी होते रहते हैं, उसमें सुख दुख भोगना पड़ता है और पाप पुण्य को ही टैकल करना ये धर्म का क्षेत्र आता है और इसलिए उसको किस प्रकार से हाथ लगाया जाए आदि विवेचना हम करके आगे बढ़े हैं। आज का विषय समस्या और समाधान भी। मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। डेस्कटॉप शेयरिंग का ऑप्शन देखते हैं। आशा है मेरी स्क्रीन स्पष्ट दिख रही है। महासमस्या क्या है? ये समस्या यह समस्या है, जीव अज्ञान में है, उसको मिथ्या ज्ञान कहा गया है।
उस मिथ्या ज्ञान होने से उसको दोष उत्पन्न होता है। उसको हम देखेंगे, विस्तार से देखने वाले। और दोष उत्पन्न होता है तो वो प्रवृत्ति करता है, और प्रवृत्ति करने से पाप पुण्य का जन्म होता है, और पाप पुण्य के कारण शरीर का जन्म होता है। और शरीर का जन्म हुआ कि उस जन्म में दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार से वो फंसा हुआ है। मिथ्या ज्ञान दोष प्रवृत्ति जन्म दुख, यहां से आरंभ होकर के इस तरफ फंसा है। इसका हमें विस्तार देखना है। इसको विस्तार देखते समय सबसे महत्वपूर्ण विषय आएगा कि मिथ्या ज्ञान अपने स्वरूप को भूल गया है। उसके लिए थोड़े से विश्लेषण की आवश्यकता है। तो हम सामान्यतः यहाँ देखिए कि हमारी जो इच्छा है ना, पहले भी इसको लिया था, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है कि मैं सदा आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ। पहले मैं आनंदी रहना चाहता हूँ, मैं अधिक आनंदी रहना चाहता हूँ, मैं अधिक समय के लिए अधिक आनंदी रहना चाहता हूँ, ऐसा हमने देखा था। तो इसमें मैं सदा आनंद का मैं सदा अत्यधिक आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ, इस प्रकार से इसको हम जोड़ सकते हैं आमतौर पर। इससे कुछ चीजें निकल के सामने आ रही। इसके लिए मुझे होना चाहिए, मैं ही ना हूं तो बाकी का जितना भी कुछ हो उसका क्या लाभ। तो मेरा होना आवश्यक है, मुझे सदा होना चाहिए। मुझे 200 वर्षों तक टिकने वाला घर चाहिए, लेकिन मेरी मृत्यु 100 साल में होने वाली, तो 200 साल का घर लेकर के मैं करूं क्या। तो सदा आनंद का अनुभव करना चाहिए, लेकिन यदि मैं ही नहीं रहा तो वो सदा का आनंद क्या करेगा। तो यदि सदा के अनुभव आनंद की कामना है तो मुझे सदा के लिए होना चाहिए। मैं हूं, सदा के लिए हूं, लेकिन आनंद न हो तो, इसलिए वो आनंद होना चाहिए। मैं हूं सदा के लिए, वो आनंद भी है, लेकिन मुझे अनुभव नहीं हो रहा। कमरे के बाहर कुछ चीजें है, कोई आया हो कोई गया हो, लेकिन यदि मुझे अनुभव नहीं होता तो उसका क्या लाभ मुझे। तो मुझे वो अनुभव होना चाहिए। तो मुझे होना है, सदा के लिए होना है, आनंद होना है, और उस आनंद का अनुभव होना है। कहीं पर क्रिकेट की मैच चल रही हो, आनंद का बाजार लगा हो, हाट लगा हो, लेकिन मैं यदि वहां पर नहीं हूं तो मुझे आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसलिए आनंद का अनुभव मुझे होना चाहिए। अब यहाँ से क्या निकल के आता है हमारे सामने, हमारे सामने ये तीन चीजें निकल के आती है। मुझे आनंद का अनुभव करने के लिए, सदा अनुभव करने के लिए मुझ में एक क्षमता होनी चाहिए कि मुझे वो अनुभव हो सके। बोध होने की क्षमता, अनुभव होने की क्षमता, तो उसको चित्त कहा गया है, या बोधृत्व, ऐसे संस्कृत में शब्द आते हैं। चित्त मतलब जानने की क्षमता। कोई पत्थर को ज्ञान नहीं होता है। आसपास में जो जड़ चीजें, हम जड़ कहते, क्यों जड़ कहते, क्योंकि उनको कोई बोध नहीं होता है, उनको ज्ञान नहीं होता है। वनस्पतियों तक, उनको तक ज्ञान होता है, लेकिन पत्थर वत्थर को ज्ञान नहीं होता, वो जड़ है। तो यह जो ज्ञान होना है, यह जो फैकल्टी, ये क्षमता है जीव की, मेरी, वह ये फैकल्टी, चित्त फैकल्टी। आनंद बहुत हो रहा है, लेकिन मैं यदि पत्थर हूं, किसी आनंद के मेले में पत्थरों को क्या आनंद मिलने वाला है। तो इसलिए आनंद होता है तो उसको, उसका बोध, ज्ञान होना चाहिए, वो फैकल्टी होनी चाहिए। तो वो है चित्त फैकल्टी, कॉन्शियसनेस ऐसा आप कह सकते हैं। अंग्रेजी में यदि शब्द व्यवहार करना है तो हो सकता है। और फिर ये जो है सदा के लिए होना है, तो ये सत, मुझे सत होना चाहिए, अर्थात सदा मेरा अस्तित्व होना चाहिए। सदा अस्तित्व है और मुझे ज्ञान होता भी है, लेकिन कोई आनंद का अनुभव नहीं होता, तो ऐसा वाला, ऐसे अस्तित्व का क्या लाभ, ये भी प्रश्न उपस्थित होता है। मैं भी हूँ, सदा के लिए हूँ। जैसे द्वारपाल खड़ा रहता है, दिन भर खड़ा रहता है, उसको कोई आनंद का अनुभव होता, अच्छा नहीं तो ऐसे खड़ा है, ड्यूटी कर रहा है। तो ऐसा सदा के लिए अनुभव करने की योग्यता वाला, लेकिन अनुभव, आनंद नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेरा जो स्वरूप है वह सच्चित आनंद स्वरूप निकल के आता है। क्योंकि
मुझे सब समय नहीं रहना है, यह भावना नहीं, विपरीत भावना नहीं दिखती है। मुझे दुखी रहना है, यह भावना नहीं दिखती। और मुझे जड़ होके रहना है, यह भी भावना नहीं दिखती। हर प्राणी में, वनस्पति में यह भावना है, एक समान भावना है। तो कहीं ना कहीं ये उसका स्वरूप होगा, तभी तो ये भावना हो रही है। ये यदि स्वरूप नहीं होता, आगंतुक विषय होता, जैसे दुख आगंतुक है, आता है जाता है, वो स्वरूप नहीं है। तो ऐसे जो आगंतुक चीजें हैं, आती जाती रहती है, वह स्वरूप नहीं होता है। और इसलिए यह पक्की भावना सदा के लिए लगी हुई है। यह इसलिए जीव का स्वरूप सच्चित आनंद है। यह एक विश्लेषण के द्वारा आपके सामने प्रकट किया। हम थोड़ा सा जीव का स्वरूप ठीक करना चाहिए। ये मैंने मोटे तौर पर गीता से उठाया है। गीता के, यदि जीव का स्वरूप जानना है तो गीता के दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 2.11 to 2.30 यहाँ पर बढ़िया से दिया गया है। अन्य अन्य स्थानों पर थोड़ा सा एक जगह ऐसा सरलता से मिलता नहीं है, कम शब्दों में है। यहाँ बड़े विस्तार से काव्यात्मक रूप से भी दिया है। तो क्या स्वरूप है जीव का? प्रत्येक जीव स्वरूपतः आत्मा है। तो हम अभी जो शरीर है वो नहीं है, उसके अंदर जीवात्मा, वो उसके भी अंदर। अब ये अंदर का अर्थ ऐसा नहीं कि एक डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, वैसा अंदर। अब भाषा कम पड़ रही है इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है। तो डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा ऐसा नहीं है। उसके, ये शरीर है, उसके अंदर जीवात्मा, उसके अंदर आत्मा है। मतलब अंदर वो कहीं ऐसा फल में बीज बैठे होते, ऐसा कोई बैठा हुआ है क्या? आम आम का फल, अभी आम का ऋतु है तो उसके अंदर जैसे गुठली होती, वैसा वो अंदर के बैठा हुआ है क्या? तो ऐसा नहीं है। वह जो आत्मा है, और ये ध्यान में रखिए कि हमारी हर एक की ये कथा है। ये केवल मेरी नहीं है, या हिमालय में ध्यान में बैठे हुए किसी साधु महात्मा की नहीं है, या कोई अवतार महापुरुष की नहीं, ये हर एक की है। तो ये जो आत्मा है अविनाशी है। हम सामान्यतः क्या सोचते हैं, मेरा जन्म हुआ, जन्मदिन मनाते हैं, मृत्यु होगा, ये मर गया, ये हुआ, तो उसका विनाश सोचते हैं हम, परिवर्तन सोचते। अपरिणामी आत्मा, अपरिणामी, परिणाम होना अर्थात कोई पेड़ है, बढ़ता है, सूखता है, ये होता है, उसके परिणाम होते हैं। दुनिया की हर चीज में परिणाम होता है। काल जैसा गुजरता है उसके ऊपर से, तो वो परिणाम हो जाता है। छोटा बड़ा होना, सड़ना, जंग पकड़ना, ये हो, ऐसे कई सारे रासायनिक प्रक्रिया, कई सारे परिणाम होते रहते हैं। नित्य है। नित्य का अर्थ यह है कि जैसे कोई वस्तु की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और विनाश होता है। आत्मा की न उत्पत्ति होती है, न स्थिति होती है। इस प्रकार की उत्पत्ति के बाद वाली स्थिति, ये सदा की स्थिति बनी रहती है, इसलिए वो नित्य है। ये जो अपरिणामी है वही अविकारी है। लेकिन ऐसे शब्द बार बार आए तो उसको वैसे उठा करके मैंने यहाँ रख दिया कि अविकारी है, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार उत्पन्न होना, विकार मतलब बदल, कुछ बदल होना, परिवर्तन होना, तो वो अविकारी है, निष्क्रिय है। हम अपने को, मैं ये काम करूंगा, वो करूंगा, ये क्रिया करता हूं, वो क्रिया करता हूं। आत्मा निष्क्रिय है, वो क्रिया नहीं करता। सर्वगत है, इधर जरा ध्यान देना चाहिए। ये जो है सर्वगत शब्द, ये गीता ने व्यवहार किया है। और गीता में व्यवहार किया होते हुए भी कई सारे संप्रदाय आत्मा को सर्वगत न मान करके परमाणु मानते हैं, हिंदुओं के संप्रदाय। तो पता नहीं इसके वो क्यों इस प्रकार से व्याख्या करते होंगे, लेकिन है, गीता में सर्वगत बोला है। सर्वगत अर्थात सर्वव्यापी, सभीयों में गया हुआ, अर्थात सब जगह मिलता हो, ऐसा तो सर्वव्यापी इसका अर्थ निकलता है। और उस सर्वव्यापी कोई एक शब्द व्यवहार होता है, विभु। सर्वगत और विभु एक ही चीज है। तो वह ऐसा है, जन्म मरण से रहित है, जन्म नहीं और मृत्यु भी नहीं। और वही यहाँ पर अविनाशी जो बोला है, वो एक प्रकार से यही जन्म मरण से रहित, इसलिए उसको अज अमर आदि भी बोला जाता है। सच्चित आनंद स्वरूप होता है। यह हमने सच्चित आनंद स्वरूप के बारे में देखा अभी थोड़ा सा, थोड़े से काव्यात्मक रूप से बोला है। उसे शस्त्र काट नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा पर विश्व के किसी भी पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
इसको ध्यान में रखिए। इतना यदि किसी ने आत्मसात कर लिया तो सब हो गया, सभी शास्त्र उसको समझ में आ गए। एक ही पंक्ति है, आत्मा पर विश्व के किसी भी पदार्थ का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी का नहीं। वही या बताने का, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः आदि गीता में जो भी बोला यहाँ वहां, अच्छेद्यो यमदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एवं नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो यम सनातन आदि शब्दों का व्यवहार किया। आत्मा में अपने अंदर से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, आत्मा सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप। और भी कई शब्दों का व्यवहार हुआ है, लेकिन उन सबको यहाँ पर नहीं ले रहा हूं मैं, मोटे तौर पर ही। तो यहां से एक ध्यान में रखना चाहिए कि जीव का वास्तविक स्वरूप, जैन धर्म में 3 प्रकार के आत्मा बोले गए, बाह्य आत्मा, अंदर की आत्मा और सच्ची आत्मा। तो हम अपने को शरीर मानते हैं, तो अब तो शरीर मानते हो तो तुम शरीर ही हो, क्योंकि भाई यदि शरीर के मरने से, शरीर का जन्म हुआ तो जन्मदिन मनाते हो, मरने वाला है तो मरा कहते हैं। तो इस प्रकार से भाषा व्यवहार होती है। तो ये बाह्य शरीर है और बाह्य आत्मा है, तो वही लेकर के चल रहे हो। तो फिर बाह्य आत्मा, बाह्य शरीर जो ये स्थूल शरीर है उसी को आत्मा, तो बाह्य आत्मा। और अंतरात्मा मतलब इसके अंदर एक शरीर है जो नए नए शरीरों को धारण करता है। हमारा ये जो शरीर है वो स्थूल शरीर है, उसके अंदर और एक शरीर है, उसको सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर कहा जाता है। और वह शरीर ऐसे वाले इन स्थूल शरीरों को, नए नए शरीरों को लेता रहता है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर और एक कारण शरीर है। कोई सब कुछ संप्रदाय मानते, कुछ नहीं मानते हैं। तो इसके अंदर एक और कारण शरीर, और ये 3 कपड़े पहना हुआ, 3 शरीर पहना हुआ एक आत्मा है। तो एक आत्मा और उसके ऊपर ये 3 आवरण चढ़े हुए हैं। वैसे आवरण शब्द कहने में थोड़ा सा युक्ति संगत नहीं होता है, लेकिन वो भाषा की कमी है, इसलिए ये ऐसा बोलना पड़ता है। तो यह आत्मा जो वास्तविक आत्मा है, हर शरीर हट जाने के बाद शुद्ध रूप में जब आत्मा रहेगी, तो आत्मा का यह स्वरूप बताया है। इसमें और भी कई सारी चीजें जोड़नी है, लेकिन इससे इतना अभी पर्याप्त है। और एक चीज यहां लेनी चाहिए कि आत्मा को न बंध है न मोक्ष है। आत्मा को कभी बंधन नहीं होता, आत्मा का कभी मोक्ष नहीं होता। बंध मोक्ष आत्मा को नहीं है। ये वाक्य बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ज्ञान के समय इसको फिर दोहराना पड़ेगा। अब ये समस्या को समझते हैं कि हो क्या रहा है जीव के साथ। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान होता है, अर्थात हमने ये देखा कि मिथ्या ज्ञान होता है, दोष होता है, प्रवृत्ति होती है, अधर्म होता है, दुख होता है। लेकिन ये मिथ्या ज्ञान है क्या? मिथ्या ज्ञान अर्थात गलत फहमी, भ्रम। क्या? कि मैं देह मन बुद्धि हूं, मैं देह हूं, या मैं देह मन हूं, या मैं मन हूं, या देह मन बुद्धि हूं। ऐसा मैं यह हूं। हर एक, हमारा हर एक का अनुभव यही है कि मेरा जन्म हुआ है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा शांत है, मेरी इंद्रिया बड़ी, या मेरी आंखें बड़ी अच्छी है, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, आदि जो भी कुछ है। तो हम देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ और बुद्धि के साथ ऐसे शब्द प्रयोग कर लेते हैं। इससे अभी जो हम अपने आप को मानते हैं कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, कुल मिलाकर ऐसा है। लेकिन यह तो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं। वास्तविक स्वरूप तो थोड़ी देर पहले बताया वही है। आत्मा को कोई विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। इन सब में परिवर्तन हो रहा है। देह का जन्म है, बढ़ रहा है, रोग होते हैं, मोटा होता है, पतला होता है और फिर मरता है। मन का भी कभी कभी चंचल है, कभी स्थिर है, कभी सुखी है, कभी दुखी है, ये है वो है। मन में परिवर्तन होते रहते। बुद्धि को उसको कभी समझ में आता है, कभी समझ में नहीं आता है, ये है। सब में परिवर्तन होते रहते हैं। और आत्मा अपरिवर्तनशील है, अविकारी है, निष्क्रिय है, यही सब क्रिया करते रहते हैं। इसीलिए अभी जो हम अपने आप को मानते हैं वह है मिथ्या ज्ञान।
यहां से जब मिथ्या ज्ञान होता है तो यह समस्या उत्पन्न होती है। मिथ्या ज्ञान हुआ तो फंसने के लिए रास्ता खुला हो जाता है। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को जाकर कुछ चोर होते हैं तो किसी व्यक्ति को लूटना चाहते हैं, तो जैसे व्यक्ति अकेला दिखा कि उनको लगता है कि इसको लूटा जा सकता है। यदि उसके साथ कुछ लोग हैं देखभाल करने वाले तो फिर उसको लूटना संभव नहीं होता। तो अकेला हुआ तो लूटने की संभावना रहती है, लूटा ही जाएगा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। मिथ्या ज्ञान हुआ तो समस्या में फंसने की संभावना बढ़ती है, न कि फंस गया। तो अब फंसना शुरू हुआ। मिथ्या ज्ञान हुआ, अकेला मिल गया कि अब उसको कैसे पकड़ेंगे। तो ये पकड़ने वाले हैं। कैसा पकड़ेंगे? राग द्वेष मोह होता है कि ये राग द्वेष मोह कैसे उत्पन्न होता है कि जब हम अपने आप को देह मानते हैं, मन बुद्धि मानते हैं, तो ये परिवर्तनशील है, नश्वर है। देह को जन्म है, देह को अंत है। तो जन्म मृत्यु में यह देह है और यह देह को कुछ अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल है। बहुत गर्म हो रहा है या बहुत ठंडा हो रहा है तो यह प्रतिकूल है। संतुलित वातानुकूलित वातावरण हो तो वह उसको अनुकूल है, फेवरेबल है। वैसे मन को हमें ये चीजें अच्छी लगती, वो नहीं लगती, ये है वो है। तो इस प्रकार से भावनाएं शरीर को, मन को है। जो चीज अच्छी लगती है उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं राग। यहाँ राग शब्द का अर्थ क्रोध ऐसा नहीं लिया गया है, राग अनुराग, प्रेम ऐसा इसका अर्थ होता है। तो ये जो है राग उत्पन्न होता है, जो चीजें अच्छी लगती है। अच्छी लगती क्यों है? क्योंकि देह नश्वर है और उसके कुछ रक्षक और पोषक हो सकते। रक्षक पोषक अच्छे लगते हैं और जो भक्षक है, नाशक है, वह अच्छे नहीं लगते। ये भावना हो जाती कि इनको दूर हटा दो। तो ये जो दूर हटाने की भावना है इसको कहते हैं द्वेष। तो देह नश्वर है, मन परिवर्तनशील है, इसीलिए इनको कुछ ना कुछ अनुकूल है, फेवरेबल है, तभी जाकर के वो अनुकूल विषयों के विषयों में प्रेम उत्पन्न होता है। ये मुझे चाहिए, ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है। उस भावना को कहा है राग। और कुछ चीजें जो प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, शरीर को क्षति पहुंचा सकती है, मन को दुख देती है, तो ऐसी चीजें दूर हटनी चाहिए। तो ये जो दूर हटाने की भावना है इसको कहते हैं द्वेष। कभी कभी जो चीजें सचमुच शरीर के लिए अच्छी है उसके बारे में गलतफहमी हो जाती है और वह बुरी मानी जाती है कि ये शरीर के लिए, मन के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए उनको दूर हटाने की भावना हो जाती है। और कुछ कुछ चीजें शरीर मन के लिए क्षतिकर है, फिर भी नहीं ये अच्छी ऐसा लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, भला क्या है और बुरा क्या है ये न समझ में आना, यह होता है मोह, विवेक का अभाव। भले बुरे का अंतर न समझना, यह होता है मोह। तो राग अर्थात जो भला है उसके प्रति प्रेम, जो बुरा है उसके प्रति द्वेष या हटाने की भावना, और मोह, इन दोनों का मिश्रण, उल्टा सीधा समझ करके चलना। तो यह दोष उत्पन्न होता है। इसको एक दोष शब्द से बोला गया है। तो ध्यान में रखिए, हम इनको हटा देंगे और ये इन शब्दों को आगे रखने वाले हैं। तो यह है दोष। दोष क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने अपने आप को देह मन बुद्धि माना, इसीलिए राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं। देह नश्वर है और इसीलिए उसके प्रति कुछ अनुकूल है और कुछ प्रतिकूल है। देह का यदि विनाश नहीं होता, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल? तो यह मानने के कारण यह उत्पन्न हुआ है, यह समस्या उत्पन्न हुई। अब राग द्वेष मोह होने से वहीं पर रुकता तो ठीक है, कुछ तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती, वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा हूं, तो फिर मुझे कुछ उतना मानसिक स्तर पर हो रहा है, लेकिन मैंने वैसे कुछ किया नहीं। करेंगे तो फंसेंगे। तो यहाँ पर क्या करता है वो जीव? क्या करता है? प्रवृत्ति करता है, कर्म में लग जाता है। जो चीज अच्छी है उसको लाने में लग जाता है, ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास में होनी चाहिए, तो इसलिए वो कर्म में लग जाता है। और जो चीजें अच्छी नहीं लगती है उनको हटाने में लग जाता है। कोर्ट में केसेस फाइल होती है आदि, जो कुछ है ये समझ में आने की बात है। इसके उदाहरणों में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पॉपुलर प्रवचन में नहीं जा रहे, हम तात्विक चर्चा में, इसलिए नहीं तो इसके कई सारे उदाहरण दे करके इसको बड़ा सरस बनाया जा सकता है। लेकिन ये सरस बनाना हमारा या न समय है न कर्तव्य है, तत्व समझ के चलना है। तो ये कर्मों में लग जाते हैं, क्या कि जो अच्छा लगता है उसको पाने के प्रयास में लग जाते हैं,
और जो बुरा है उसको हटाने के प्रयास में लग जाते, तो कर्म में लग जाना है। और मोह भी उसमें प्रयास तो होता ही है, गलत चीज में जो अच्छी नहीं उसको अच्छा मानकर उसको लाने का प्रयास होता है, और जो बुरी है उनको अच्छा मानकर उनको लाने का प्रयास होता है। इस प्रकार से वो ये जो मोह है तो सबका परिणाम है कर्म में लग जाना। कर्म करता है, कर्म करता है तो क्या समस्या उत्पन्न होती है? कर्म करता है तो उसको धर्म और अधर्म उत्पन्न होते। पहले पहले 5 ही लिखे थे, मैंने यहाँ पर एक समझने की सुविधा से धर्म अधर्म ऐड करके रखा है कि धर्म और अधर्म उत्पन्न होते हैं, अर्थात पाप पुण्य उत्पन्न होता है। ये हमने बहुत चर्चा की है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। भले बुरे कर्म किए कि उसका जो रेसिडुअल इफेक्ट है वह पाप पुण्य, या हमने इसकी चर्चा की है। तो पाप कर्म का परिणाम अच्छे कर्म का परिणाम पुण्य और बुरे कर्मों का परिणाम पाप, यह उत्पन्न होता है। और वह कहीं ना कहीं जाकर के हमारे वो संचित में जाकर के आगे चल के प्रारब्ध में परिणत होता है, तो हमें वो जन्म कराता है। 3 योनियों में जन्म हो, तिर्यक योनि, मनुष्य योनि और देव योनि, ऐसे 3 योनियों में अपने कर्म फल के कर्म के अनुसार, पाप पुण्य के संतुलन के अनुसार कहीं भी जन्म करा सकता है। जन्म हुआ कि उस जन्म में जितना पाप किया है उसके अनुपात में दुख भोगना पड़ेगा। पुण्य का फल तो वैसे सुख होता है, इसलिए यहाँ दुख का उल्लेख है। तो जितना पाप है उसके अनुपात में दुख भोगना पड़ता है। तो हमारी समस्या है कि सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। और वो क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि जन्म हुआ। जन्म ही नहीं होता तो दुख भोगने का कोई प्रसंग ही नहीं होता। जन्म भी होगा और दुख भी नहीं होगा, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है। कम अधिक मात्रा में दुख तो होता ही रहता है। गर्भवास से लेकर के सभी प्रकार के दुख है। जैसे भूख तो लगती है, मल त्याग मूत्र त्याग की तो भावना लगी रहती है। तो ये किसको नहीं है? तो ये सबको कम अधिक मात्रा में ये सब झेलने पड़ते। तो जन्म हुआ कि दुख की समस्या लगी है, इससे बचता नहीं है कोई भी। तो यदि दुख, तो ये जन्म हुआ है तो ये होगा ही। पाप पुण्य है तो जन्म भी होगा, और कर्म किया तो पाप पुण्य उत्पन्न होगा। और राग द्वेष मोह है तो कर्म में लग जाएगा। और जब तक मैं अपने आप को देह मन बुद्धि मानता हूं तब तक मैं मुझ में राग द्वेष मोह रहेगा। यह है समस्या। इस प्रकार से हम फंसे हुए हैं। अपने स्वरूप का विस्मरण होकर के राग द्वेष मोह में आकर के कर्म करने का परिणाम पाप पुण्य होता है, और आगे चल करके भले बुरे जन्म और उसके अंदर दुखों का अनुभव करना पड़ता है। इस प्रकार से हम समस्या में पड़े हुए हैं। अब हमें समस्या का समाधान देखना है। ये समस्या का समाधान क्या है? तो समस्या के समाधान की ओर बढ़ते। समाधान अलग अलग प्रकार के हैं, या इसी को देख करके थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, फिर भी हम समस्या के समाधान तक चलते हैं। वैज्ञानिक समाधान सर्वप्रथम हम देखेंगे, विज्ञान क्या कहना चाहता है वैज्ञानिक समाधान के लिए। अब ये प्रॉब्लम विज्ञान की स्टेटमेंट नहीं है। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, समस्या, ये विज्ञान का नहीं है। क्या ऐसा फंसा है? ये हमने लिखा है कि हमारे दर्शनों में ये बोला है कि समस्या ऐसी है, ऐसा फंसा है। विज्ञान यहां से चलता है। हाँ, जन्म होता है और मृत्यु होता है ये मानता है, और जन्म और मृत्यु के अंदर दुख होता है। तो विज्ञान कहेगा कि दुख होता है तो चिकित्सा की व्यवस्था कर दी हमने इतनी बड़ी, काय चिंता करते हो? जब भी कोई दुख होता है तो चिकित्सा करो और दुख दूर करो। फिर से दुख हुआ, फिर से चिकित्सा करो, फिर से दुख। कभी कभी लगता है कि हमें बड़ा आनंद होना चाहिए, तो ठीक है भाई, आनंद होना चाहिए तो आनंद करिए। मनोरंजन की हजारों व्यवस्थाएं कर रखी है। बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड तो भरे हैं, कितने ही सब प्रकार के चीजें लगी हुई मनोरंजन के लिए। तो एक तो चिकित्सा व्यवस्था, दूसरी मनोरंजन व्यवस्था। उसके द्वारा आप अपने दुख को भूल जाइए, सुखोपभोग के लिए आप लगे रहिए। तो ये इस प्रकार के विविध प्रकार की व्यवस्था आज के वैज्ञानिक समाज ने करके रखी। ऐसा करो, और ऐसा करते करते जब मृत्यु आएगा तो उसका वर्ण कर लो। लेकिन मृत्यु, बाकी के बारे में उनका क्या कहना है विज्ञान का? ये जो मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, पुण्य, पाप, जन्म, जन्म होता है यहां तक ठीक है, लेकिन बाकियों के बारे में विज्ञान का मोटे तौर पर मौन है, ऐसा कह सकते हैं। या फिर कुछ कुछ लोग सीधा कहते कि ना, ऐसा कुछ नहीं है, पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है। जन्म केवल होता है लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता है।
तो इसलिए हम ये सब मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, पाप, पुण्य, इन चीजों को नहीं मानते, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। या फिर होता होगा, अब तक हमने उस विषय में बारीकी से कुछ, हमें ठोस प्रमाण हाथ में नहीं लगे हैं, तो हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। इस प्रकार के विज्ञान की इस विषय में प्रवृत्ति है। लेकिन जन्म होता है तो दुख होता है, तो आप चिकित्सा के द्वारा समाधान करिए, मनोरंजन करिए, और मृत्यु हो जाएगा। बाद में फिर से आपका ही जन्म होगा, यह हम नहीं कहते। जन्म तो होता है, लेकिन मृत्यु के बाद आपका ही फिर से जन्म होगा, यह हम नहीं कहते। यह विज्ञान का इसके बारे में कहना है। तो विज्ञान इस प्रकार से समाधान करता है। और क्या हो रहा है इसके कारण? बाजार बढ़िया से चल रहा है, लोगों को दुख होता है, और जितने सब, अब देखिए कि हम इसके अंदर है, हम इसी बोट में बैठ करके चल रहे हैं। क्योंकि हमारी पूरी पढ़ाई क्या है कि ये वाला जो मौन में जो एरिया है, उसके बारे में पढ़ाई में कोई पर उल्लेख नहीं हमारे, न घर में कोई बताता है आमतौर पर, और विद्यालयों में तो छोड़ ही दीजिए। तो जन्म होता है तो आपने पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने। क्यों पैसे कमाने? एक तो आपको अभी जो दुख होता है उसको हटाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। संभाव्य दुख, जो भावी दुख है, उसके लिए आपको पैसा सुरक्षित रखना पड़ेगा, कहीं निवेश करके रखना पड़ेगा। और ये दोनों प्रवृत्तियों के लिए पैसा लगता है। और आपको कई सारा सुखानुभव करना है, तो उस सुख का अनुभव करने के लिए, मनोरंजन आदि करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए पैसा केंद्र स्थान में रख करके हमारा पाठ्यक्रम रचा गया है। उसी दृष्टि से विद्यालय चल रहे हैं, उसी दृष्टि से सभी पाठ्यक्रम बने हुए हैं, सभी करिकुलम बने हुए हैं, सभी रिसर्च केवल इसी के ही अंदर चल रहे हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चल रही है। पूरा विश्व, मोटे तौर पर मैंने कहूंगा कि पूरा विश्व कम से कम 50% समाज तो ये करके चल रहा है। 50 से कम होगा लगता है, या 50% समाज इसमें है। और वैज्ञानिक समाज तो बिल्कुल है, जिनकी विज्ञान पर आस्था है, वो इसी में चल रहे। तो इस प्रॉब्लम को एनालाइज न करके, इसके समाधान में न जा करके, इसी के अंदर है। और हमारी सभी शक्ति इसमें लगी है, हमारी पढ़ाई इसमें लगी है, हमारा धनार्जन इसमें लगा है, हमारे बैंक बैलेंस इसमें लगे, हमारे इंश्योरेंस इसमें लगे हैं, सब कुछ इसमें चल रहा है। इतने बड़ी मेडिकल साइंस से केवल रोग हुआ कि ठीक करा देंगे। प्रिवेंटिव मेडिसिन में तो उतना प्रयास भी नहीं करते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन के डॉक्टर दिखते ही कितने हैं। तो ये है मेडिकल सॉल्यूशन। अब आप सोच लीजिए कि यदि मृत्यु के बाद आपका फिर से जन्म होना है, तो फिर मेडिकल सॉल्यूशन कहेगा कि चलो हमारे बाजार में तो आ ही गए आप, तो हम चला देते हैं। फिर से मृत्यु के बाद फिर से जन्म हुआ, तो ये यही खेल है। लेकिन मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है कि नहीं, इस बारे में चुप्पी होने के कारण इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल रहा है विज्ञान। तो इस प्रकार से विज्ञान ये समस्या को हाथ लगाता है, तो इतने सीमित कॉन्टेक्स्ट में ही सॉल्व करता है, वंस एंड फॉर ऑल नहीं है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक समाधान आता है, क्योंकि ये हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, मीमांसक, जिसको प्रवृत्ति धर्म कहते हैं। वो प्रवृत्ति धर्म ही मीमांसकों के द्वारा, अर्थात वेद से ही आया है। मीमांसकों ने उसको बहुत जोर शोर से सामने रखा है। और हिंदू धर्म, वास्तविक पुराना हिंदू धर्म, जिसको हम वैदिक काल का हिंदू धर्म, रामायण काल का हिंदू धर्म, महाभारत काल का हिंदू धर्म जो यदि कहना चाहेंगे, तो वह यही हिंदू धर्म प्रधानतः था। आज भी मोटे तौर पर यहाँ वहाँ थोड़ा सा है। अब लोग खोए भटके, उनको ये भी पता नहीं कि हम पूर्व मीमांसक है या उत्तर मीमांसक है, ये है वो है, कई सारी समस्या है। लेकिन पुराना हिंदू धर्म अर्थात यही था। क्या समाधान है इनका? भाई मिथ्या ज्ञान आप मानते हैं क्या? उनका वो नहीं मानते। दोष से आगे मानते कि दोष अर्थात आपको राग द्वेष मोह है, प्रवृत्ति होगी, पाप पुण्य होगा, कर्म तो करोगे, पाप पुण्य होगा और आपका जन्म होगा। आपको, आपकी समस्या है दुख होना, तो हम ऐसा करते हैं कि आपको एक बेहतर समाधान देते हैं। वो ये उनका कहना है कि आप प्रवृत्ति ऐसी करिए कि आपको अत्यधिक पुण्य लगना चाहिए, पाप नहीं लगना चाहिए, और आपका जन्म होगा तो स्वर्ग में होना चाहिए। और
हाँ, स्वर्ग अनित्य है, वहां से वापस आना पड़ेगा, और आपको राग द्वेष मोह है उसके वश में आना पड़ेगा, फिर आप प्रवृत्ति करेंगे। प्रवृत्ति के समय सावधान रहिए, और सावधान रह करके अच्छा पुण्य अर्जन करिए, और फिर से जन्म स्वर्ग में, और इस प्रकार से आप यह हिंडोला सुखमय चक्र चलाते रहिए। ये मीमांसकों का समाधान है। मिथ्या ज्ञान के बारे में वो कुछ नहीं कहते हैं, उधर वो बात ही नहीं करेंगे, या फिर उनको उसकी आवश्यकता नहीं, उनका समाधान इसी में है कि जीव ऐसा है, ऐसे घूमते रहना है। तो यह मीमांसक समाधान है। आप स्वर्ग में जाइए, इसको वो गीता का जो वचन है, त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापाहा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण हुआ कि मर्त्यलोक में आना है, जन्म होगा वहां पर, फिर से वो आपको दोष तो है ही, राग द्वेष मोह है, प्रवृत्ति करेंगे। सावधान रहिए, पुण्य ही अर्जन करना है, बढ़िया से पुण्य अर्जन करना है, राजसूय याग करना है, अश्वमेध याग करना है, दर्श पूर्णमास याग करना है, आदि आदि करते चलिए, और आपको अच्छा पुण्य लगेगा तो आपका जन्म सीधा स्वर्ग में। और इस प्रकार से घूमते रहिए बढ़िया से, हिंडोला सुखमय चक्र। ये है मीमांसकों का समाधान। वो कहां तक जा रहे हैं, इसको वो मैक्सिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हटाने का प्रयास नहीं कर रहे। समस्या क्या थी भाई? आपकी समस्या थी कि जन्म होता है तो दुख होता है, यह समस्या थी। तो हम इसको ऐसा बाईपास कर देते हैं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? यह समाधान है। ध्यान दीजिए कि जन्म कहीं पर भी होगा, तो कहीं पर होने के बजाय अच्छे जगह पर हो, इतना प्रयास करिए। बाकी के बखेड़े में आपको जाने की आवश्यकता क्या है? इसको ट्विक कर लीजिए थोड़ा सा सुविधा से, आप बढ़िया से चलेंगे। यह मीमांसक समाधान है। आगे चलते हैं। लोक समाधान, इसको शास्त्रों में वैसे लोक समाधान नहीं बोला है, लेकिन बहुत लोक होते हैं, इसलिए उसको एक जगह करके बताने में थोड़ी सी सुविधा हो रही थी, इसलिए लोक समाधान है। ये लोक समाधान क्या है? ये लोक समाधान वाले इसको मानते हैं कि मिथ्या, लोक समाधान वाले जितने, वैसे स्वर्ग भी लोक था, लेकिन स्वर्ग लोक का जो समाधान है वह इनसे थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये मैंने लोक समाधान अलग रखा है, और स्वर्ग का जो समाधान है मीमांसा का, उसको अलग रखा। लोक समाधान वाले इस समस्या को मानते हैं, मिथ्या ज्ञान है, फंसा है, राग द्वेष मोह होता है, प्रवृत्ति होती है, पाप पुण्य करता है, जन्म होता है, और दुख भोगना पड़ता है। और यहाँ पर सुख दुख का अनुभव जब होता है तो प्रतिक्रिया में कर्म करता है, और फिर से उसके जो राग द्वेष मोह है वह गहरे हो जाते हैं, नए राग नए द्वेष नए मोह होते रहते हैं, फिर से प्रवृत्ति करता है, फिर पाप पुण्य, फिर जन्म, ये तो ऐसा घूमता रहता ही है। तो ये समस्या को लोग समाधान वाले मानते हैं, विशेषता भक्ति संप्रदाय वाले। लेकिन समाधान क्या है? तो ये यदि हम ऐसा ही चलते रहेंगे तो ये तो होता ही रहेगा। मुख्य समस्या तो हमारे दुख के इधर है। तो उनका कहना है कि आप ऐसा करिए, हमारे पास आइए, आप इस दो राग द्वेष मोह को इस प्रकार से काम में लगाइए कि आपकी प्रवृत्ति भक्ति में हो। तो भक्ति में होने से आपके पाप पुण्य को हम बाईपास कर लेंगे, इन बाईपास अर्थात इनका खेल समाप्त कर देंगे, और पाप पुण्य न रह करके आपका जो जन्म है सीधा वैकुंठ में जाना चाहिए। अर्थात मृत्यु के बाद आपने कैलाश में जाइए, वैकुंठ में जाइए, गोलोक में जाइए, विविध लोक बोलने वाले आपको मिलेंगे। और इसके बाद फिर यहां से जाएंगे तो फिर से आना पड़ेगा, कि उनका कहना है जी नहीं, ये सब हम नहीं मानते। यहां गए कि गए, वापिस नहीं आना है, फिर से जन्म नहीं होगा। तो फिर से जन्म नहीं होगा तो क्या हुआ कि ये जो है इससे हट गए, राग द्वेष मोह की समस्या नहीं रही भी तो फिर से आना नहीं पड़ता, क्योंकि वो पाप पुण्य आदि नहीं करता है, वो पार कर गया, इस चेन को तोड़ करके वो निकल गया, लोकों में चला गया। और उन लोकों में वहां के कैलाश में शिव जी है, वैकुंठ में विष्णु जी है, गोलोक में कृष्ण जी, इत्यादि इत्यादि करके उन लोकों में जाइए, और वहां आपको प्रचुर आनंद मिलेगा। आपके इष्ट देव वहां पर है तो आपको बढ़िया आनंद मिलेगा, और वहां जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा करके यह जो संप्रदाय भक्ति संप्रदाय, इनका ये प्रोपोजिशन है। इस प्रकार से हिंदुओं के अंदर यह, जैसे मीमांसकों का एक समाधान है, यह भी एक समाधान है
और वाइडली हिंदुइज्म इसमें चलता है, ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि भक्ति संप्रदाय बहुत है महाराष्ट्र में। यहाँ पर श्रोता अधिकतर महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय है वो यद्यपि वैकुंठ जाने के बाद बोलता है, कहते हैं कि तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठ को गए आदि कहते हैं, और वैकुंठ जाने के भी सोचते हैं, लेकिन संत नामदेव का उदाहरण देखने से आत्मज्ञान होना और मुक्ति होना, तो मुक्ति मार्गी है महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय या भक्ति संप्रदाय। और ये लोक में जाना यद्यपि उनको स्वीकार है, फिर भी मुक्ति पर ध्यान है। तो इस प्रकार से मिश्र रूप से चलता है। तो ये ऐसे समाधान, लेकिन जो रामानुज संप्रदाय के लोग हैं, मध्व संप्रदाय के लोग हैं, रामानंद संप्रदाय के वैष्णव जितने हैं, वो इस्कॉन वाले हो या कोई भी, जितने वैष्णव है वो सभी के सभी वैकुंठगामी है। जितने शैव है वो सभी कैलाशगामी हैं, इधर जाने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से हमें मोटे तौर पर समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर हम ये विवेचन करने नहीं बैठे हैं कि क्या ये ठीक है, ये हमारा अभी संभव नहीं है। ये ठीक है कि नहीं, इनके बारे में क्या युक्ति में समस्या हो रही, दर्शन इसको मानता है नहीं मानता है, इसमें विशेष, और मानता है तो क्यों मानता है, नहीं मानता है तो क्यों नहीं मानता है, ये अभी हमें यहाँ छोटे प्रसंग में संभव नहीं है। इनकी सचमुच धुलाई होती कि नहीं, तो कुछ कुछ जगह पर इनके पूरा सफाया कर दिया गया है, कुछ कुछ जगह पर ये बच जाते हैं। तो खैर ये तो बात हम प्रगत कोर्स में रख सकते हैं, वहां पर भी हमें किसी की धुलाई नहीं करनी है जी, हमें केवल पता करना है हिंदुइज्म क्या है, हम धुलाई करने नहीं बैठे। तो यह है लोक, विविध लोक रूपी समाधान। इस लोक में जाइए, उस लोक में जाइए, वहां से वापिस नहीं आना पड़ेगा, गए कि गए, निकल गए। लेकिन आपको जो, आपने जो स्वरूप का विस्मरण कर रखा है अपने दिव्य स्वरूप का, उस बारे में आप समाधान कुछ नहीं बोला है कि आपको आपके स्वरूप का ज्ञान होगा, ये होगा वो होगा। तो उस बारे में ये संप्रदाय विशेष रूप से कुछ आश्रय नहीं करते, या फिर स्वरूप ही ऐसा बताना शुरू कर देते कि उनके सिद्धांत के अनुकूल हो। आगे चलते हैं। पढ़ने में कई कठिनाई हो रही हो, क्योंकि ये यहाँ पर स्क्रीन, तो क्या कर सकते हैं। न्याय, योग, वेदांत आदियों का समाधान क्या है, ये सभी इस समस्या को मानते हैं। मिथ्या ज्ञान है, दोष है, उसके कारण वो प्रवृत्ति होती है, आगे चल करके पाप पुण्य उत्पन्न होता है, आगे चल करके जन्म भी होता है और दुख भी होता है। ये सभियों को मान्य, न्याय, योग, वेदांत, न्याय वैशेषिक, योग, वेदांत, सांख्य भी इसमें है, उनको सबको मान्य है। इस प्रकार से समस्या चल रही है। बौद्ध को भी मान्य है, जैनों को भी ये मान्य है, विशेषता भारतीय मूल के जितने हैं सबको ये समस्या कम अधिक मात्रा में, ये जो समस्या का पुटअप यहाँ पर किया है, कम अधिक मात्रा में बौद्ध धर्म में 11 स्टेप्स बोलिए इसकी, लेकिन सारांश यही है, या अंदर एक दूसरी बढ़ा दी जाएगी। तो सारांश तो यही है कि मोटे तौर पर यह समस्या बनी है। और समाधान, समाधान क्या है, स्वर्ग नहीं, समाधान नहीं। यह लोग स्वर्ग को मानते हैं कि स्वर्ग नाम की चीज है, किसको जाना है तो जाए, लेकिन प्रपोज नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर ये गाड़ी इस गांव को जाती है, यहाँ पर ये मिठाई का दुकान है, बता देंगे, लेकिन आप जाकर खाइए ऐसा नहीं बोलते है। ये हम मानते हैं कि ये है, हम मानते हैं कि वह कैलाश है, वैकुंठ है, न्याय, योग, वेदांत वाले हम मानते हैं कि ये है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लोग होना संभव है। कम अधिक उसमें थोड़े से आक्षेप होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन नहीं है ऐसा इनका कहना नहीं है, ठीक है मान लेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन में नहीं जाते कि भाई इस श्लोक में जाने के लिए प्रयास करो, वो उसमें नहीं जाते। वेदांत कहने से यहाँ पर अद्वैत वेदांत लिया गया है, क्योंकि बाकी सभी वेदांत भक्ति वेदांत है। फिर क्या करना चाहिए, समाधान क्या है, समाधान ये, आपका प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ, मिथ्या ज्ञान से, कि अपना जो स्वरूप है उसका विस्मरण हो चुका है, और अपने को शरीर मन बुद्धि कुछ माने हो, तो राग द्वेष उत्पन्न तो होगा ही,
तो इसीलिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले अपना स्वरूप पता कर लो कि मैं ऐसा नहीं हूं। यदि स्वरूप पता हो जाएगा, अब समाधान की बात आ रही ना, स्वरूप पता हो जाएगा, तो यदि जैसे कोई एक एक ऐसा उदाहरण लेते हैं, कोई एक युवक है और उसको यदि पता है कि मेरे पिताजी राज्य के मुख्यमंत्री है या आईजी है या ऐसे कोई बड़े अफसर अधिकारी है, तो वो उस राज्य में कितने भी भली बुरी हरकतें करने को उसको बिल्कुल आगे पीछे नहीं देखता है। कई सारी चीजें करने की हम कभी कभी सुनते हैं कि इन्होंने ये किया वो किया, उनको कुछ भी नहीं हुआ, सब सिस्टम को उन्होंने। तो अर्थात जब व्यक्ति को लगता है कि मैं ऐसा हूं, तो उसके अनुसार आचरण में उतर जाता है। मैं यह हूं, यह जब बोध होता है तो उसके अनुसार वह आचरण में आता है। गीता में सप्तदश अध्याय में बोला है, यो यत् श्रद्धा स एव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जो अपने आप को जैसा मानता है, जो मान्यता लेकर के चलता है, वो वैसा ही है तब तक, और वैसा ही आचरण करके जाए। तो इस प्रकार से यदि जीव अपने स्वरूप को पहचानता है और स्वरूप को पहचान करके उसको पता चला कि मुझे न इस विश्व का कोई भी पदार्थ छू नहीं सकता है। ठीक है, बाहर के पदार्थ ने नहीं छुआ, लेकिन अंदर से तो सड़ सकते हो, वो भी नहीं होने वाला है। अंदर बाहर से कोई विकार उत्पन्न नहीं होने वाला है। न जन्म है, न मृत्यु है, न कुछ परिवर्तन होने वाला है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है, और उसको न कुछ प्रिय है, न कुछ अनुकूल है, न प्रतिकूल है। तो जब अपने आप को मन में यह बोध हो जाएगा कि मेरा स्वरूप तो यह है, तो ये जो गलत फहमी थी मैं देह हूं, यह उड़ गया। और यदि मैं अपरिवर्तनशील तत्व हूं, अविकारी तत्व हूं, तो मुझे कोई अनुकूल नहीं और कोई प्रतिकूल नहीं। यदि अनुकूल लगता तो राग होता, कोई प्रतिकूल लगता तो द्वेष होता या मोह होता, लेकिन अनुकूल प्रतिकूल का तो हिसाब ही नहीं रहा। जिसको कोई जो वस्तु परिवर्तन नहीं कर सकती, वो क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल। तो इसीलिए दोष हट जाएगा, जैसे आत्मज्ञान होगा दोष हट जाएगा। यदि दोष हटा तो कर्म में नहीं लगेगा, कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। कर्म तो इसलिए कर रहा है ना कि कुछ अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल है। शरीर को रोग होता है, शरीर मरने की संभावना है, शरीर का पोषण करना चाहिए, भरण करना चाहिए, रक्षण करना चाहिए, तभी तो काम में लगता है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, न अंदर से, ना बाहर से, ना बाहर की शक्ति से, ना अंदर की शक्ति से। तो काहे के लिए प्रवृत्ति होगी? तो कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रवृत्ति नहीं हुई तो पाप पुण्य उत्पन्न नहीं होंगे, पाप पुण्य उत्पन्न नहीं होंगे तो जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह पूरा जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। खेल खत्म, मिट गया। यह है हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा समाधान। ये पूरी समस्या को नील कर देगा आत्मज्ञान में। और आत्मा क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है। एक बूंद है, मेघ से नीचे गिरती है तो धीरे धीरे नदी बनती है, और नदी जब बहते बहते इधर जाती है तो समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र में नदी मिलेगी तो क्या नदी का नदी रह जाती है क्या? नदी नदी नहीं रहती है। तो क्या नदी का विनाश हो गया क्या? नदी का नदी रूप में अवश्य विनाश हुआ, लेकिन अभी वह समुद्र रूप में है। आत्मज्ञान होने से क्या मेरा विनाश हो गया क्या? हाँ, मैं जो अपने आप को जो देह मान रखा था, बुद्धि, देह मन बुद्धि मान रखा था, वो वाले बोध का तो विनाश हुआ, क्योंकि वो वैसे भी भ्रम था, और वो लेकर के चलने में क्या मजा है। तो इसीलिए वो तो हट गया, वो हटना ही चाहिए था। आत्मज्ञान हुआ, अपने स्वरूप में स्थित हो, नदी समुद्र में मिल गई। तो नदी रूप से अभी नहीं है, लेकिन समुद्र बन गई। यह है आत्मज्ञान की स्थिति। तो यहां पर जो कहने का तात्पर्य है कि समस्या क्या है कि दुख होता है तो जन्म नहीं होना चाहिए, जन्म रोकना चाहिए, है ना। दुख होता है, दुख नहीं चाहिए तो जन्म रोकिए। यदि जन्म नहीं रोकते हो, पुनर्जन्म का सिद्धांत माना है, और पुनर्जन्म यदि होता है तो
जन्म ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि जन्म हुआ कि दुख होना शुरू हो जाएगा, तो जन्म रोकना पड़ेगा। जब तक पाप पुण्य बैठा हुआ है तब तक तो जन्म होता ही रहेगा। तो पाप पुण्य न रहे, पाप पुण्य नए से उत्पन्न न हो, पुराने का समाधान करना पड़ेगा, ये यहाँ समस्या बनती है। तो नए से उत्पन्न न हो इसलिए प्रवृत्ति को रोक देना पड़ेगा, प्रवृत्ति को टैकल करना पड़ेगा। वो कैसे टैकल करना है उसकी हमने थोड़ी सी जानकारी तो ले ही रखी है। तो प्रवृत्ति अर्थात काम में लगना, कैसे काम करना नहीं करना, उसका फल कहाँ देना है नहीं देना है इसके बारे में। लेकिन काम में लगने की आवश्यकता क्यों बन रही है? क्योंकि आपको राग द्वेष मोह है, इनको हटाना पड़ेगा। राग द्वेष मोह हटे बिना प्रवृत्ति नहीं रुकेगी। राग द्वेष मोह इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं कि हमने अपने को शरीर मन बुद्धि मान के रखा है। जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझते, जब तक हम अपने को स्वरूप जो अपरिवर्तनीय स्वरूप है वो नहीं मान, वो ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम अपने को देह मान रहे हैं, तो राग द्वेष तो होंगे ही। अर्थात यदि दुख को रोकना है तो जन्म को रोकना होगा, जन्म को रोकना है और ये सब पड़ा हुआ है तो जन्म नहीं रुकने वाला। आपको पाप पुण्य को समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो वो जन्म करा के छोड़ेगा। और पाप पुण्य को समाप्त करना है तो प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। यदि प्रवृत्ति होती रहेगी तो पाप पुण्य उत्पन्न होता रहेगा। प्रवृत्ति को रोकना है तो राग द्वेष मोह को रोके बिना प्रवृत्ति नहीं होगी। और राग द्वेष मोह तभी समाप्त हो सकता है यदि आपको आत्मज्ञान हो। यह है महासमस्या का महासमाधान। आत्मज्ञान के बिना ये जो अनर्थ चक्र है, विशेष साइकिल कह सकते हैं, जो कुछ है वह नहीं हटता है। यही महासमाधान है। बाकी के जो सभी समाधान है वो निचले स्तर के हैं। वैज्ञानिक समाधान तो एकदम टेम्पररी टाइप का है और उसमें कुछ वैज्ञानिकता नहीं है। वैज्ञानिक समाधान में कोई वैज्ञानिकता नहीं है, तो इसलिए वो कोई समाधान ही नहीं है, वो तो भूल भुलैया है। लेकिन जो बाकी समाधान है मीमांसकों का कि आप यहाँ से दोष तो रहने दीजिए, सावधान रहिए, अच्छे कर्म करिए, और उनका थोड़ा सा बेटर समाधान है कि स्वर्ग में जाओगे। भक्ति संप्रदायों का जो कहना है कि इन लोकों में जाओगे लेकिन वापस नहीं आना पड़ेगा, मच बेटर। फिर भी वो लोक है, नित्य है कि अनित्य है, यदि वो लोग समाप्त हो जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा कि ऐसे कई सारे प्रश्न उधर दार्शनिकों ने उठा के रखे हैं। और ये है किसी लोक में नहीं जाना है। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, उसके प्राण शरीर से उत्क्रमित नहीं होते, अर्थात बाहर नहीं जाते। जीवात्मा शरीर छोड़ के नहीं जाता है आत्मज्ञान होने से। यही प्रविलीयन्ते, यही पर प्राण विलीन हो जाते हैं, आगे जाने की कोई बात नहीं है। तो ये वेदांत का समाधान है। और इस प्रकार से यहाँ जो समझने की बात है कि जन्म को रोकने के लिए पाप पुण्य को रोकना पड़ेगा, पाप पुण्य को रोकने के लिए प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा, और वो क्रम से इनको ऊपर ऊपर तक नहीं रोकते हैं तो समस्या रुकती नहीं है। यहाँ पर एक जाते जाते विषय बोलना चाहूंगा कि यह जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति रोक दी, आत्मज्ञान हुआ, दोष बंद हुआ, प्रवृत्ति रुकी, लेकिन यह जो पाप पुण्य है जो पुराना पड़ा हुआ है उसका क्या करेंगे? तो वह आत्मज्ञान के होते होते उसका भी सफाया हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, वो जो आत्मज्ञान का अग्नि है सभी कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए यहाँ का जो भी बैलेंस रहेगा, नया तो नहीं हो रहा है लेकिन पुराना जो भी बैलेंस था वह भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वह समाप्त हो जाने से अगला जन्म नहीं होता। यह है स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। महासमस्या का महासमाधान आत्मज्ञान। केवल आत्मा। थोड़े से प्रमाण वचन की चर्चा करनी चाहिए। ये कहाँ से आया है, कौन बोल रहा है ऐसा, कितने संप्रदाय बोल रहे हैं ऐसा, ये जानना आवश्यक है। अपना वीडियो बंद करके रखिए दिनेश जी, कृपया अपना वीडियो बंद रखिए। प्रमाण, यह है स्टेटमेंट प्रॉब्लम की। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, ये पूरी समस्या और समाधान केवल इतने वाक्य में लिखा है। ये हमारे ऋषि मुनियों की विशेषता कि समस्या भी लिखी है और समाधान भी इतने वाक्य में लिख दिया। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायाद अपवर्गः, समस्या भी बोली है और समाधान भी बोला है एक ही वाक्य में। हमने इतनी जो 1 घंटा तक चर्चा चलाई है 40 मिनट तक, वो सब इसमें है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, इनको
उत्तर उत्तर जो बाद में आने वाला है उसका यदि नाश होता है तो तदनंतर अपायाद, उसके पहले वाले का जब नाश हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। तो उत्तर उत्तर अर्थात जन्म का दुख का नाश करता है तो जन्मों को रोकना पड़ेगा, जन्मों को रोकना है तो प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा, प्रवृत्ति को रोकना है तो दोष को रोकना पड़ेगा, दोष को रोकना है तो मिथ्या ज्ञान को हटाना पड़ेगा। तो ये उत्तरवर्ती बाद में आने वाला यदि रुकता है तो पूर्ववर्ती रुक जाएगा। और इस प्रकार से जब ये पूरी समस्या ठीक से समाधान कर देंगे तो अपवर्ग अर्थात मोक्ष हो जाता है। तो समस्या भी बताई है और समाधान भी बताया है। इतना सा सूत्र, न्याय सूत्र, और दूसरा ही सूत्र है ये, पहले अध्याय बात का दूसरा सूत्र है। तो यह समस्या समाधान के लिए तब और ये जो स्टेटमेंट है ना प्रॉब्लम की, ये करीबन मान लीजिए 3-4 हजार वर्ष पहले स्टेटमेंट करके रखी सूत्र रूप में। 3-4 हजार वर्ष हो चुके हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि ये विषय हमारे सामने आज आ ही नहीं रहे हैं, पता ही नहीं है ये समस्या होती है। तो यही आपके सामने लाने का हमारा प्रयास है कि भाई ये तो हजारों वर्ष पहले ये समस्याओं का लिख के रखा है, समाधान बता के रखे हैं। तो इसलिए यह एक न्याय सूत्र की स्टेटमेंट है। न्याय वैशेषिक दोनों को यह मान्य है। अब दूसरे किसी संप्रदाय को मानने के ये भी देखना चाहिए। तो थोड़ी सी जल्दी कर लेते हैं। यह है गीता में शंकराचार्य का भाष्य है, 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर जो भाष्य है वहां पर हमें शंकराचार्य की एक पूरी पंक्ति मिलती है। उसमें मैंने बीच बीच में ये कोष्ठक में शब्द डाले हैं सुविधा के लिए। शंकराचार्य इसी के अंदर समस्या भी बोलते हैं और समाधान भी बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि देहादिषु आत्मबुद्धि ही अविद्वान, अर्थात देह ही आत्मा है, ऐसी बुद्धि होने वाला जो अविद्वान अपंडित या जो मोह में आ गया है, भ्रम में आ गया वह। तो यहाँ पर मिथ्या ज्ञान उन्होंने बोल दिया है। राग द्वेषादि प्रयुक्त, यह हमने देख लिया, राग द्वेष से वो प्रयुक्त हो जाता है। क्या करता है, इसको दोष बोला है। क्या करेगा, धर्मानुष्ठान कृत, धर्म करता है या अधर्म करता है, भली प्रवृत्ति या बुरी प्रवृत्ति करता है, पाप पुण्य उत्पन्न कर देता है। जायते अनुष्ठान कृत, जायते जन्म हो जाता है, म्रियते च इति अवगम्यते, ये तो पता चलता है। तो शंकराचार्य कहते हैं देहादिषु आत्मबुद्धि ही अविद्वान, राग द्वेषादि प्रयुक्त, धर्मानुष्ठान कृत, जायते म्रियते च इति अवगम्यते, ये तो पता चलता है। तो शंकराचार्य ने भी ये जो न्याय वालों का जो क्रम है, शंकराचार्य के पहले आया है। शंकराचार्य के करीबन 1.5-2 हजार वर्ष पहले नैयायिकों ने यह क्रम लगाया हुआ था। तो मैं अभी ये नहीं कहना चाहूंगा कि शंकराचार्य ने कॉपी मारा है कि ये किया है, ये हिंदू धर्म की साधारण अवधारणा है, तो इसलिए कॉपी मारने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन बिल्कुल साम्य है। समाधान क्या दिया है, देहादि व्यतिरिक्तात्मदर्शिन राग द्वेषादि प्रहाणापेक्ष धर्माधर्म प्रवृत्त्युपशमात् मुच्यन्ते इति न केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्यं न्यायतः। शंकराचार्य कहते हैं कि जिसको देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शन, अर्थात देह से अलग आत्मा है, अभी तो यह देह सूक्ष्म देह कारण देह इसी को ही हम आत्मा मान के बैठे, मैं देह हूं, तो क्या ज्ञान होना चाहिए कि न मैं यह देह नहीं हूं, वह देह नहीं, वो भी देह नहीं, मैं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जिसको आत्मज्ञान होता है उसका क्या होता है कि राग द्वेषादि प्रहाण अपेक्षा, उसके राग द्वेष इनका प्रहाण अर्थात नाश हो जाता है, अर्थात दोष समाप्त हो जाता है। तो क्या होगा कि धर्माधर्म प्रवृत्ति उपशमात, अर्थात जो प्रवृत्ति है उसका उपशम, वो रुक जाती है। पाप पुण्य उत्पन्न करने वाली जो प्रवृत्ति है उसका उपशम अर्थात वो रुक जाती है। तो उससे क्या होगा कि अगला जन्म नहीं होगा, तो मुच्यन्ते मुक्ति हो जाती है। इति न केनचित प्रत्याख्यातुं शक्यम न्यायता, यहाँ तक शंकराचार्य कहते हैं कि यदि लॉजिकल बेसिस पर आप चलेंगे तो इसका तो कोई प्रत्याख्यान नहीं कर सकता, अर्थात कोई इसका विरोध ही नहीं कर सकता है। इतना सरल सा सत्य है, इतना न्याय संगत सत्य है, ये यहाँ शंकराचार्य जी ने बोला है। आगे चलते प्रमाण वचन के रूप में थोड़ा सा भगवत गीता का वचन है। भगवत गीता में ये जो श्रृंखला है पूरी रूप से नहीं बोली है, उसके 1-2 कड़ी बोली है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, तो जो विभु है अर्थात जो वास्तविक स्वरूप है परमात्मा, वह किसी का भी न पाप लेता है और न पुण्य लेता है कभी भी। लेकिन हम जैसे भगवान को कर्मफल अर्पण करो, ये करो, वो करो, ये करते हैं, तो उसकी दुर्गति होती है, समस्या होती है, या क्या करना है या नहीं दुर्गति नहीं होती, वो उसके बारे में सोचना पड़ेगा।
ये पंक्ति ये कहती है कि जो परमात्मा है वो न किसी का पाप लेता है न पुण्य लेता है। खैर वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में अभी यहाँ नहीं बैठता है, यहाँ केवल इतना देखता है कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो जाता है, कवर्ड हो जाता है, और इसीलिए जंतु, जंतु अर्थात जिसको जन्म होता है वह जंतु, वह मोहग्रस्त हो जाता है, अर्थात राग द्वेष मोह में आ जाता है, कर्म करता है, पुण्य पाप का अर्जन करता है, जन्म ग्रहण करता है, दुख भोगता है, फिर कर्म करता है और उसमें घूमता रहता है, तो ये मोह में पड़ जाता है। ये भगवत गीता में इस प्रकार से बोला है। तो गीता ये जो पहला है महासमस्या का जो आरंभ है, मिथ्या ज्ञान या अज्ञान नावर्तम ज्ञानम, भगवत गीता में यह आया है। एक विषय देखना है कि मोक्ष की श्रेष्ठता, क्योंकि यह हमने यहाँ पर समस्या के समाधान अलग अलग लगाए हैं। तो जो मोक्ष है अर्थात आत्मज्ञान के द्वारा पार कर जाना या वो लोकों में जाना, दोनों मोक्ष वाले हैं। तो मोक्ष की श्रेष्ठता क्या है, तो ये जो आत्मज्ञान से पार करने वाले उनके विषय में ये है। ये केनोपनिषद है, केनोपनिषद में ये मंत्र आता है, यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महती विनष्टि। उपनिषद का मंत्र है, वो कहता है कि यह चेत, इस जन्म में यदि ब्रह्म ज्ञान लाभ करते हो तो बच गए संक्षेप में, और यदि यहाँ पर नहीं ब्रह्म ज्ञान लाभ करके मुक्ति लाभ नहीं कर ली तो महाविनाश है, महती विनष्टि, महाविनाश है। महाविनाश क्या होगा, जीव का महाविनाश क्या है, स्वरूप तो नहीं जाता, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहना पड़ेगा, यही महाविनाश है। महाविनाश और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि पत्थर टूट टूट के उसके एकदम अभी एकदम समाप्त ही हो चुका, ऐसा नहीं होता है। जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना ही महाविनाश है, और उसके बाहर निकलना ही ये ग्रेटनेस है। यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। उपनिषद का कहना है कि यही पर आत्मज्ञान करके पार कर लो, यदि यहाँ पर नहीं करते तो महाविनाश, जन्म मृत्यु की बड़ी समस्या में फंसना पड़ेगा। फिर कब मोक्ष मिलेगा, कब अकल आएगी, कब बोध जगेगा और कब इससे बाहर निकलेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जब बोध जगा है तो सावधान हो जाओ, बाहर निकल जाओ। इसके ऊपर शंकराचार्य ने थोड़ा सा बढ़िया से कुछ लिखा है, मुझे एकदम से अपने आप को रोकने की इच्छा नहीं हुई तो मैंने इसको यहाँ सामने ला के रखा है। कष्टा खलु सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणि निकायेषु जन्म जरा मरण रोग आदि संप्राप्ति ही अज्ञानात्। शंकराचार्य तो ऐसे ही लिखेंगे, कहते हैं कि अज्ञान के कारण विविध प्रकार के जो जन्म है, विविध प्राणियों के योनियों में जो जन्म होना है, उनमें जन्म होना है, जरा मरण रोग आदि की जो प्राप्ति है, कौन से सुर नर तिर्यक अर्थात देव योनि, नर योनि या मनुष्य योनि, तिर्यक योनि और प्रेत भी योनि है। तो इन सब में जो जन्म होता है वो कष्टप्रद है कि नहीं, देखिए जी, कष्टा खलु, कितने कष्टकर है, ऐसा उनका भाव है। और वो सब क्यों हो रहा है, अज्ञानात, अज्ञान के कारण। अतः इसीलिए यह एव चेद मनुष्य अधिकृतः समर्थः सन यदि अवेदी आत्मानम, मनुष्य है उसका जानने का अधिकार है, वही एक अधिकृत है और वो समर्थ भी है। और समर्थ क्योंकि मनुष्य है तो समर्थ है, उसको आत्मज्ञान का सामर्थ्य दिया है, दूसरे कीट पतंगों को कहाँ आत्मज्ञान का सामर्थ्य दिया है। तो ऐसा होते हुए उसने यहाँ पर यदि आत्मज्ञान कर लिया जैसा बोला है तो तदा अस्ति सत्यम अस्ति मनुष्य जन्मनि अस्मिन, तो अविनाश को प्राप्त हो जाएगा, उसका विनाश नहीं होगा इत्यादि। नचेद यह वेदित, यदि यहाँ पर नहीं आत्मज्ञान हुआ तो क्या होगा, तदा महति दीर्घा अनंता विनष्टि विनाशनम। क्या, मैंने जैसे बोला थोड़ी देर पहले कि उसका विनाश अर्थात क्या होता है, जन्म जरा मरणादि प्रबंध विच्छेद लक्षणा संसार गति ही, उसको संसार में घूमते रहना पड़ेगा, यही उसका विनाश है। आगे थोड़ा सा मोक्ष की श्रेष्ठता है, तस्माद एवं गुणदेशो विजानतो ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु। ठीक है, इसमें अब समय नहीं देंगे क्योंकि हमने 10 बजे पार कर लिया। गीता में एक वचन आता है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। गीता में आया है कि इस मोक्ष मार्ग पर आप जो भी करोगे उसका विनाश नहीं होता है।
और प्रत्यवाय भी नहीं लगता है। प्रत्यवाय अर्थात एक प्रकार का पाप, वो नहीं लगता है। और इस मोक्ष मार्ग पर अब थोड़ा भी धर्म का आचरण कर लेते हो तो महाभय से आप बचने के रास्ते पर है। महाभय से बचेंगे। महाभय क्या है? महाभय एक ही है, जन्म मृत्यु के चक्र में गिर जाना, यही महाभय, और कोई महाभय नहीं। क्योंकि आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। भगवान भी चाह करके उठ करके यदि बोले कि मैं आत्मा का विनाश करता हूं, संभव नहीं है। ध्यान में रखिए, भगवान भी किसी के आत्मा का विनाश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल के रखा है कि उसको कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मोक्ष मार्ग का थोड़ा भी आचरण कोई करता है तो वो महाभय से अर्थात जन्म मृत्यु से चक्र के बचने का रास्ते पर लगा हुआ है और उससे वो बच जाएगा। त्रायते महतो भयात, महाभय से बच जाएगा। ये मोक्ष मार्ग की श्रेष्ठता है। कल का विषय मंच सबके लिए प्रश्नोत्तर के लिए खुला है। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। मैंने 2-4 मिनट अधिक खा लिए प्रश्नोत्तर से, या फिर प्रश्न ही नहीं बचे आज। बताइए कोई प्रश्न हो तो। मैं नीलम जहांगीर बोल रही हूँ। नमस्कार स्वामी जी। बोलिए। जैसे आपने बताया ना, कैलाश और वैकुंठ ये अलग अलग जगह हैं या एक ही जगह होती है? ये अवश्य अवश्य अलग अलग है, क्योंकि उनके जो देवता है, अधिष्ठात्री देवता है, वो अलग अलग है। कुछ दर्शनकारों का कहना है कि वही लोक है। वो शिव के भक्तों को शिव जी दिखाई देते हैं और विष्णु के भक्तों को विष्णु दिखाई देते हैं। होता एक ही, ऐसा भी प्रतिपादन है। हाँ, वो ऐसा माना जाता है कि शिव जी भी वही है और कृष्ण जी भी वही है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। वो विषय खैर वो बड़ा गंभीरता में चला जाता है। आपने प्रश्न उठाया तो थोड़ा सा समाधान कर सकते हैं कि एक ही मिट्टी है, उससे आपने हाथी बना दिया, फिर से तोड़ करके आपने कुछ कुत्ता या बैल ऐसा कुछ बना दिया, तो मिट्टी तो वही है। लेकिन जब आपने उससे दो चीजें बनाई तो दोनों को एक नहीं कह सकते। अभिव्यक्ति में अलग है। आप तोड़ दीजिए तो फिर एक है, लेकिन अभिव्यक्ति में अलग है। इसीलिए हनुमान जी का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वः रामः कमल लोचना। यह हनुमान जी को बहुत ज्ञानी माना जाता है। तो उन्होंने ये बोला है कि श्रीनाथे जानकी नाथे, श्रीनाथ अर्थात लक्ष्मीनाथ विष्णु, जानकीनाथ राम, अभेदः परमात्मनि। यदि परमात्मा के दृष्टि से देखा जाए, अर्थात ये जो उन्होंने जो दो अवतार या शरीर धारण की है, उनको हटा करके स्वरूपतः देखा जाए तो अभेद में है, अर्थात एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। फिर भी तथापि मम सर्वस्वः रामः कमल लोचनः, मुझे कमल लोचन राम ही सर्वस्व है। यह हनुमान जी का वचन है। ये ज्ञानी भक्त का लक्षण है कि उनको पता है कि वो स्वरूपतः एक है, लेकिन अभिव्यक्ति में अलग अलग है। तो हमें किसको याद करना चाहिए फिर? यहाँ तो बहुत अनुमान हो जाती है। आपके पिंड धर्म के अनुसार आपको एक अच्छा ज्योतिष भी बता सकता है कि आपको किसका अनुसरण करना चाहिए। अच्छा ज्योतिष, वो अच्छा ज्योतिषी हम कहाँ से? वो समस्या है, लेकिन वही समाधान है। अच्छा डॉक्टर न मिलना समस्या है, लेकिन अच्छा डॉक्टर ही रोग ठीक करता है, यही समाधान है। करे क्या आप उसको? कि हमारे लिए तो आप ही डॉक्टर बन नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर ही समाधान कर सकता है, लेकिन अच्छा डॉक्टर न हो तो वो समस्या है। लेकिन जाना तो अच्छे डॉक्टर के पास है। और भी होते हैं, लेकिन ज्योतिष का मैंने इसलिए बोला कि ज्योतिष के जो स्कॉलर्स होते हैं वो आपका वो पत्रिका देख करके वो बता दे सकते हैं। बाकी जगह पर आपको जो बता देंगे, जैसे कि आध्यात्मिक संप्रदाय में वही बताएंगे जो आप उनके संप्रदाय में जाकर के उनके शिष्य बनेंगे। तो ये वहां पर प्रश्न होता है। तो इसलिए ज्योतिष का रास्ता पकड़ना मुझे थोड़ा सा सेफेस्ट रूट लगता है। मैं और विवेकानंद जी ने यही समाधान बताया है
कि वो वर्ण का विचार या ये सब है, इसके लिए ज्योतिष का अवलंब करे तो अच्छा है। तो मतलब अभी हम जो कर रहे हैं तो फिर वो हमें उतना फलित नहीं करेगा जो भी कर रहे हैं हम। आपके पिंड धर्म के अनुसार आप यदि मार्ग नहीं पकड़े है तो स्वधर्म भयावह गीता में बोला है, स्वधर्म में जो अपना पिंड धर्म है उसके अनुसार साधना में लगे रहना श्रेयस्कर है। यदि जो अपना पिंड धर्म है नहीं है उसमें यदि लगे हुए तो भयावह है, वो प्रगति का मार्ग नहीं, वो गलत मार्ग हो जाता। खैर हम हर एक से ज्यादा प्रश्न नहीं लेंगे, एक आध दूसरा प्रश्न करिए कृपया, क्योंकि बाकी लोगों का कहना है कि ये प्रश्नोत्तर सत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जी ठीक, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। महाराज प्रणाम। नमस्ते, बोलिए। आवाज आ रही? महाराज जी जी, इस पे अभी हम मोक्ष मार्ग पे कैसे आगे बढ़े, इन तरीकों पे आगे और चर्चा करेंगे ना, मेरा सवाल नहीं है आगे बस। आगे यहाँ से जो हमने एक जो समाधान अभी बताए, अलग अलग सॉल्यूशंस, तो वो कर्सरीली मतलब थोड़े से संक्षेप से बोले हैं कि ये एक स्वर्ग एक सॉल्यूशन है, या लोक एक सॉल्यूशन है, आत्मज्ञान सॉल्यूशन। लेकिन आत्मज्ञान किस क्रम से पाना है उसका विस्तार, या भक्ति जो अलग अलग लोगों के जो लोक पाने के जो समाधान है भक्ति संप्रदाय के, या योग का समाधान है, तो हम 3-4 मार्गों का 15-20 मिनट दे करके, आधा घंटा दे करके उनका अवलोकन करने वाले हैं कि कितने मार्ग है और किस प्रकार से वो चलते हैं, उनके स्टेप्स क्या है, क्या विचार से वो चलते हैं, तो उसके ऊपर आलोचना होनी। अब अगला जो हमारा सत्र जाएगा वह हिंदुओं के धर्मशास्त्र क्या क्या है, वो एक सत्र जाएगा। और उसके बाद हम विविध योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इनकी चर्चा करेंगे और विश्व भर के जो धर्म हैं उसका एक अवलोकन करेंगे कि क्या लेके चल रहे वो आखिर। कुल मिला के दुनिया भर में धर्म नाम से कौन से समस्या का समाधान करने जा रहे हो, उसका एक जनरल अवलोकन होने से ना सुविधा हो जाती है कि हाँ यही तो कर रहे हो, और किस उनका सॉल्यूशन क्या है, समस्या का आकलन उन्होंने कैसे किया और क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा समय देने वाले, ताकि हमें कंपैरेटिव रिलीजन जिसको कहते हैं तो वो वाला पता होना चाहिए, वो भी होगा। जी महाराज जी। और किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे, नहीं तो आज के सत्र को हम यही विराम दे सकते हैं। सबको शुभ रात्रि।